जी नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के सारे टॉपिक्स लगभग हम लोग कवर कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है। और उससे पहले हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था बिग बैंग थियरी, क्योंकि इसको इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका कोई नहीं था, जिक्र नहीं था, इसलिए हमने छोड़ दिया। लेकिन हम ये सोचें कि कम से कम इसको पढ़ा देने से अगर बाय द वे अभी आ जाता है ये क्वेश्चंस तो ये ताकि छूट न पाए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिग बैंग थ्योरी। हेडिंग लगाइएगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ये होता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ये बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति माना जाता है, ठीक है। इसका प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। ये 1927 में किया था। बिग बैंग थ्योरी बेसिकली है एक महाविस्फोट जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड और सौरमंडल का निर्माण हुआ है, ठीक है। नोट करिएगा इसको। अब लिखिएगा इसी में 1949 में लिखिएगा, इसमें 1949 में फ्रेड हेयल ने बिग बैंग का नाम दिया था। बिग बैंग का नाम दिया था 1949 में, ठीक है। नोट करिए इसको। नोट हो गया होगा। अब इसमें है रॉबर्ट वेगनर ने 1969 में इस सिद्धांत की व्याख्या की, ठीक है। मान लीजिए ये देने वाले हैं जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक। बिग बैंग का नाम किसने दिया? नाम दिया फ्रेड हेयर ने। लेकिन इस सिद्धांत का जो व्याख्या करते हैं वो रॉबर्ट वेगनर करते हैं। इसमें लिखते हैं इसका प्रतिपादन, इस सिद्धांत
का इस सिद्धांत का व्याख्या, इस सिद्धांत की व्याख्या लिखिएगा रॉबर्ट वेगनर ने दिया था। नोट कर लीजिए इसको। एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण माना, ठीक है। किसने माना? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने, ठीक है। 1927 में ये सिद्धांत दिया बिग बैंग थ्योरी का। लेकिन 1949 में फ्रेड हेयल ने बिग बैंग का नाम दिया, ठीक है। बिग बैंग का नाम दिया और इस सिद्धांत का, ठीक है, इस सिद्धांत का जो व्याख्या करते हैं वो रॉबर्ट वेगनर ने किया। इस सिद्धांत का व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने किया। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, कि रॉबर्ट वेगनर ने क्या कहा। रॉबर्ट वेगनर ने 1969 में इस सिद्धांत की व्याख्या किया, जिसमें इन्होंने कहा कि वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म और सघन बिंदु से लगभग 13.7 से 13.8 अरब वर्ष अधिक संकेंद्रण के कारण एक बिंदु में विस्फोट हुआ, आकस्मिक महाविस्फोट हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए, ठीक है, चारों ओर फैल गया। वह पदार्थ विभिन्न गैलेक्सी के रूप में लिया, ठीक है। और जो अनंत पदार्थ थे वो ब्रह्मांड के रूप में हो गए, ठीक है। तो ये था व्याख्या रॉबर्ट वेगनर का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड का जो एमसीक्यू है वो, उसके बारे में। जी नमस्कार। हम लोगों का सौरमंडल चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें से हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें देखिए हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या, यानी पूछा गया है कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, ठीक है। 6, 9, 7 या 8। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 होती है, ठीक है। अगस्त 2006 से पहले, ठीक है, प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, ठीक है, एक ग्रह माना जाता था। लेकिन 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया और हमारे ग्रह हो गए 8, ठीक है। अब देखते हैं सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न में से कौन 2 ग्रह मंगल और यूरेनस यानी कि वरुण के बीच में है, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सूर्य से दूरी के अनुसार आरोही क्रम, ठीक है। ये उसी का क्वेश्चन है, उसी में से आया हुआ है, ठीक है। ये यूपीपीसीएस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए हमारा सन हो गया, ठीक है, ये हमारा सन हो गया, ये हमारा हो गया बुध हो गया, ठीक है, ये हमारा बुध हो गया, ठीक है, ये बुध हो गया, ये हमारा हो गया शुक्र हो गया, ठीक है, ये हमारा शुक्र हो गया, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा मंगल हो गया, ठीक है, ये मंगल हो गया, ये हमारा बृहस्पति हो गया, ठीक है, बृहस्पति हो गया, ये हमारा शनि हो गया, ठीक है, ये हमारा शनि हो गया, ये हमारा वरुण हो गया, ठीक है, वरुण यानी कि यूरेनस, ठीक है, ये यूरेनस। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, मंगल और
अरुण के बीच में यानी कि यूरेनस के बीच में कौन से ग्रह हैं? तो ये हमारा मंगल हो गया, ठीक है, ये मार्स हो गया, और अरुण ये यूरेनस के बीच में कौन से दो ग्रह हैं? तो एक बृहस्पति है और एक शनि है, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा बृहस्पति और शनि, ठीक है। इसमें बी इज राइट आंसर, ठीक है। इसमें बी बृहस्पति और शनि आंसर हुआ, ठीक है। अब इसमें है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है। ये हमारा सूर्य हो गया। इसके बीच में कौन से ग्रह हैं? इनके बीच में दो ग्रह हैं, बुध हो गया और शुक्र हो गया, ठीक है। देखिए इसमें से बुध और शुक्र कौन सा है? ये फोर्थ इज राइट आंसर, ठीक है। इसमें सूर्य और पृथ्वी के मध्य में बुध और शुक्र ग्रह है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी कहाँ स्थित है? शुक्र और मंगल के मध्य, यानी कि मध्य पूछा है, ठीक है। इसमें मध्य पूछा है। मंगल एंड बृहस्पति के मध्य, शुक्र एंड बृहस्पति के मध्य, बुध एंड शुक्र के मध्य, ठीक है। यह छोटा सा डायग्राम जो बना है इसके माध्यम से हम देख लेते हैं कि पृथ्वी कहाँ, किसके मध्य में है। मध्य यानी कि बीच में। ये हो गया आपका शुक्र और ये हो गया आपका मंगल। शुक्र और मंगल के बीच में हमारी पृथ्वी है। तो देखिए इसमें शुक्र और मंगल है कहीं? शुक्र एवं मंगल के मध्य, देखिए ये ए इज राइट आंसर, ठीक है। शुक्र हमारी पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, ठीक है। यानी कि ग्रहों के बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट में क्या सही है, ठीक है। ये देखिएगा पहला है ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है। इनके पास प्रकाश नहीं होता और ये चमकते भी नहीं है, ठीक है। सेकंड है ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते। इनके पास प्रकाश नहीं होता फिर भी ये चमकते हैं। बी सी देखिएगा ये प्रकाशवान होते हैं। इनके पास प्रकाश होता है किंतु ये चमकते नहीं है, ठीक है। इनके पास प्रकाश होता है लेकिन ये चमकते नहीं है। ये प्रकाशवान होते हुए भी चमकते, इनके पास प्रकाश होता है और चमकते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं तारा और ग्रहों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बताया था इनके ग्रहों के पास कोई प्रकाश नहीं होता, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो इसमें से ये प्रकाश, ये बी नंबर है, ये अप्रकाशवान होते हुए भी ये चमकते हैं। हमने क्या बताया था कि पृथ्वी को अधिक दूरी से देखने पे ये चंद्रमा के समान चमकती हुई दिखाई पड़ती है, यानी कि ये बी इज राइट आंसर, ठीक है। ये प्रकाशवान होते हैं और ये अप्रकाशवान होते हुए भी ये चमकते हैं ग्रह के बारे में। ये स्टेटमेंट बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य के निकटतम ग्रह, ठीक है। ये हम लोग का डायग्राम है। सूर्य के कौन सा निकटतम ग्रह है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है, ठीक है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है, ठीक है। ये इज इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुलेमित नहीं है? यानी कि इसमें स्टेटमेंट कुछ दिया गया है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। देखिएगा इसमें सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हम लोगों ने पढ़ लिया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, बुध, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह पृथ्वी के समान शुक्र भी, ठीक है, इसके समान माना जाता है, ठीक है। यानी कि ये भी चमकती है, ठीक है, सबसे अधिक चमकती है। सौर मंडल का सबसे मंद गति करने वाला, सबसे धीरे गति करने वाला मंगल, यही इसका आपका गलत है, ठीक है। अब देखिएगा आकार के अनुसार घटते क्रम में लगा है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा, ठीक है, थोड़ा उससे छोटा, थोड़ा उससे छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा हमारा हो गया एक नंबर पे आपका बृहस्पति, ठीक है, आपका बृहस्पति। उसके बाद आ गया आपका शनि 2, उसके बाद आपका आ गया वरुण, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 होना चाहिए। उसके बाद आपका आ गया 2 वरुण, उसके बाद आपका आ गई
पृथ्वी 3 नंबर, यानी कि 1 4 2 3 इज राइट आंसर, यानी कि 1 4 2 3 यानी कि सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ जगह कम पड़ गया इसलिए हमने लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसको मिलाकर देखते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रह हो गया। ठीक है, जैसे ग्रह इसमें से देखिए, इसमें आपका ये तीनों ग्रह है, बृहस्पति बुध और पृथ्वी, ये तीनों ग्रह है। लेकिन मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए, आपको पता ही नहीं है कि इसमें किसको लगाएं, तो आप इसको बी नंबर को पकड़िए, उपग्रह पे जाइए। ठीक है, ये चंद्रमा क्या है, ये उपग्रह है। हम लोग उपग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उपग्रह क्या होता है, जैसे कि हमारा ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रहों का परिक्रमा ये उपग्रह करते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे छोटा ग्रह। इसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये आपका बुध हो गया। सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया, इसमें आपका बृहस्पति हो गया। ठीक है, अब हम लोग का क्या बचा, पृथ्वी। पृथ्वी ये ग्रह है। ठीक है, ये पृथ्वी क्या है, ग्रह है। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस और लेकर आगे आएंगे। ये बोर्ड छोटा होने के कारण हमने कुछ इस पे लिखा नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस इस पे हम लिख के आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पृथ्वी अपने सतह तथा लंब से कितने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी अपने सतह से और लंब से कितने अक्ष झुकी हुई है, 23.5 और 67.5 डिग्री, 66.5 और 24.5 डिग्री, 66.5 और 23.5 डिग्री, या 24.5 और 66.5 डिग्री। तो हम लोगों ने पढ़ा है 66.5 डिग्री और अपने सतह से 66.5 डिग्री और लंब से 23.5 डिग्री पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। ठीक है, इसका सी इज राइट आंसर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रमा पर लैंड होने वाला प्रथम मानव मिशन कौन सा था। चंद्रमा पर लैंड होने वाला प्रथम मानव मिशन कौन सा था, यूएसए अपोलो 11 जुलाई 1969, या यूएसएसआर द सनराइज, या द मून मिशन, या अपोलो 8 जुलाई 1971। इसमें कौन सा था, तो ये है इसका ए इज राइट आंसर, यूएसए अपोलो, ये यूएसए द्वारा भेजा गया था। ठीक है, अपोलो 11 नाम था और जुलाई 1969 में। ठीक है, ए इज राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पे है, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या बुध पे। ठीक है, तो निक्स ओलंपिया पर्वत ये मंगल ग्रह पे है। ठीक है, ये मंगल ग्रह पे है। ठीक है, यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक बड़ा भी है। ठीक है, लंबा है। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलंपस मांस है, डिमोस है, फोबोस है, या ओलंपिया है। ठीक है, ये होगा इसका फर्स्ट इज राइट आंसर, ओलंपस मांस। ठीक है, ये है मंगल ग्रह पे है ओलंपस मांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, बुध, शनि, वरुण या पृथ्वी। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है सबसे अधिक, पृथ्वी में हम लोग पढ़ा था पृथ्वी हमारी सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह है, यानी कि फोर्थ, यानी कि इसका डी इज राइट आंसर, पृथ्वी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था शुद्ध ग्रह बुध और शनि के बीच में, बृहस्पति और अरुण के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, शनि और मंगल के बीच में। हमारा है सी इज राइट आंसर। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारा शुद्ध ग्रह ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
किस ग्रह को वलय ग्रह भी कहते हैं? ठीक है, किस ग्रह को वलय ग्रह कहते हैं? वलय का मतलब होता है रिंग, रिंग, रिंग यानी कि छल्ला, छल्ला। जो जैसे मान लीजिए ग्रह हो गया ऐसे ऐसे, किसको कहते हैं? शनि को कहते हैं, या मंगल को कहते हैं, बुध को कहते हैं, या पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ग्रहों के बारे में। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था शनि। ठीक है, शनि को वलय ग्रह भी कहते हैं। वलय ग्रह यानी कि ये जो रिंग होते हैं ये शनि पे 7 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। ठीक है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, मंगल, वरुण या शनि। ठीक है, इसमें से कौन सा है सबसे कम घनत्व वाला? हम लोगों ने देखा था शनि सबसे कम घनत्व वाला, कि डी इज राइट आंसर, शनि होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सौर मंडल का प्रथम तथा द्वितीय सबसे बड़ा उपग्रह, यानी कि उपग्रह में देखेंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह, और द्वितीय मतलब पहले के बाद सेकेंड सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखिए, फोबोस तथा डिबोस, गैनीमीड और या डिबोस, गैनीमीड तथा टाइटन, या टाइटन तथा गैनीमीड। इसमें से कौन होगा? ठीक है, इसमें से थर्ड इज राइट आंसर, गैनीमीड तथा टाइटन। गैनीमीड है आपका बृहस्पति का, और टाइटन है आपका शनि का। ठीक है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? अरुण को, शनि को, बृहस्पति को, या वरुण को? ठीक है, हमने देखा था अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ये 90 डिग्री पर। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब देखते हैं सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह, यानी कि सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? ठीक है, बुध हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, या वरुण हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा था ग्रहों में सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह वरुण है। ठीक है, ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। अब देखते हैं चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना। चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना की अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, एपियोलॉजी कहते हैं, सेरेनोलॉजी कहते हैं, हाइड्रोलॉजी कहते हैं, या जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रमा में कि चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना के अध्ययन को सेरेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक उपग्रह है, ग्रह है, तारा है, या क्षुद्र है? ठीक है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य एक तारा है, इसका सी यानी कि थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 लाख किलोमीटर है। ठीक है, ये था आपका कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अक्षांतर और देशांतर। ठीक है, धन्यवाद।